उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहारी जी महाराज के मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की जो योजना बनाई थी उसका विस्तार करके, क्योंकि वो पहले कहती रही कि हमें मंदिर को हाथ नहीं लगाएंगे, सेवा पूजा को हाथ नहीं लगाएंगे, और अब ये जो उन्होंने अध्यादेश जारी किया इसमें सेवा व्यवस्था पूजा सब पर मनमानी ढंग से एकाधिकार करने के लिए जो एक जाल बना है, उस जाल के संबंध में मैं कुछ बातें आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। स्वामी हरिदास जी के बाद दो परंपराएं चली, एक विरक्तों की जो उनके शिष्य थे और एक हम गृहस्थों की जो बिहारी जी महाराज के सेवाधिकारी गोस्वामी थे और स्वामी हरिदास जी के अनुज जगन्नाथ जी की वंश परंपरा में थे। रसिकदास जी ने निधन छोड़ दिया तो उसके बाद से और आज तक बिहारी जी महाराज की सेवा और उसके अधिकार को लेकर के एक बार नहीं कई बार संकट गए और दो संकट तो बहुत बड़े हैं जिनको इन गोस्वामियों के बिहारी जी महाराज के प्रति प्रेम और आत्म बलिदान दोनों के इतिहास के रूप में हम लोगों को जानना चाहिए। पहला संकट तब आया जब ललित किशोरी जी महाराज के शिष्य ललित मोहनी जी ने अपने शिष्यों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार करके निधिवन के ऊपर आक्रमण किया था। उद्देश्य था निधिवन पर और बिहारी जी महाराज पर दोनों पर अधिकार पाना। गोस्वामी स्वरूपों में जो उस समय बुजुर्ग थे उन्होंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तमाम तरह के लठ फरसा तुपोक जिनकी चर्चा सहचरी शरण के ग्रंथ ललित प्रकाश में हुई है वो सब उनके साथ था। वो लड़ने ही आए थे। मजबूर होकर के गोस्वामियों को निधवन के द्वार पर उनका प्रतिकार करना पड़ा और उस प्रतिकार में बिहारी जी महाराज के दो गोस्वामी बालक जो हमारे पूर्वज थे उनका उस लड़ाई में शरीर शांत हो गया। उस समय महादजी सिंधिया के पास वृंदावन का प्रशासन था, मथुरा का प्रशासन था, और जब ये विषय उनकी कचहरी में पहुंचा तो सारे मामले की छानबीन करने के बाद महादजी सिंधिया ने ललित मोहनी को वृंदावन से तड़ी पार किया, यानी निष्कासित कर दिया, बहिष्कृत कर दिया कि तुम वृंदावन में रहने योग्य नहीं हो। और उसके बाद ललित मोहनी को वृंदावन छोड़ के हाथरस और दूसरी जगह जाकर के समय बिताना पड़ा। कालांतर में जब परिस्थिति बदली और महादजी का वृंदावन पर से शासन हट गया, प्रभाव हट गया यहाँ का, तो बाद में फिर ललित मोहनी आकर के वृंदावन वापस आए। दो गोस्वामी स्वरूपों के बलिदान का साक्षी निधवन का वो छोटा सा द्वार है जो राधा रमन जी वाली गली में खुलता है, उसी द्वार पर ये झंझट हुआ था। दूसरा संकट तब आया जब करौली के महाराज तरसेम पाल की रानी दर्शन के लिए वृंदावन पधारी, निधवन में बिहारी जी के दर्शन किए और ठाकुर ऐसा मन को भाया कि उन्होंने घोषणा कर दी कि ठाकुर को मैं संग करौली लेकर के जाऊंगी। उस समय जो गोस्वामी लोग थे उन्होंने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु महारानी मानी नहीं, त्रियाहट पर अड़ गई। राजहट और त्रियाहट दोनों के योग ने मजबूरी खड़ी कर दी। बड़ी विषम परिस्थिति थी और अंत में उस समय पूरे गोस्वामी समाज ने मिल बैठकर ये तय किया कि अभी रानी से उलझने से कोई बात बनेगी नहीं। रानी के साथ फौज है, पूरा कुमुक साथ है और इस समय अचानक कोई व्यवस्था नहीं होगी। रानी के साथ कहते हैं बिहारी जी महाराज को रानी अपने एक डोले में विराजमान करके अपने साथ ले गई और बिहारी जी करौली गए। परंतु गोस्वामी स्वरूप भी शांत नहीं बैठे। उस समय के नौजवानों में गोस्वामी रूपानंद जी हमारे पूर्वज विद्यमान थे। उन्होंने सब लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श किया। भरतपुर महाराज के साथ हम लोगों के पुराने संबंध थे। भरतपुर के राज परिवार के साथ महाराज बदन सिंह जी ने गोस्वामी ब्रह्मानंद जी के समय में अपना बगीचा श्री बिहारी जी महाराज को सेवा के लिए भेंट किया था। संबंध थे और उसी आधार पर रूपानंद जी ने जाकर के भरतपुर उस समय जो गद्दी पर विराजमान थे राजा जवाहर सिंह के उपरांत राजा रतन सिंह जी, उनसे बात सारा विषय उनके सामने रखा। उनसे निवेदन किया कि हमें इसमें आपकी सहायता चाहिए। राजा रतन सिंह ने सहायता के लिए तो हाँ की, परंतु कहा कि भाई मेरी भी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? जब रूपानंद जी ने ये जानना चाहा तो राजा ने ये कहा कि बिहारी जी को करौली से ला करके आप यहाँ विराजमान करें और उसके लिए आप जो सहायता मेरी चाहेंगे वो मेरी सहायता आपको मिलेगी। रूपानंद जी ने कहा कि भाई बिहारी जी को वहां से लाने के काम में हमारी ये कोशिश रहेगी कि कहीं किसी तरह का कोई वाद विवाद झंझट न हो और जो भी रास्ता निकले वो शांति का मार्ग निकले। और उसके बाद एक योजना बनी जिसमें गोस्वामी स्वरूपों का एक दल, जिसमें 25-30 गोस्वामी थे उस समय के, वो सब यहाँ से गए और कुमेर में रतन सिंह जी के साथ उनकी बातचीत हुई। पूरी बात होने के बाद रतन सिंह जी ने जो जो व्यवस्था उन्हें चाहिए थी वो सब व्यवस्था दी और वहां से ये समूह सीधा करौली गया। करौली में तरसेम पाल जी की जो रानी थी, रूपानंद जी उनसे मिले। जब वो बिहारी जी को लेके जा रही थी तब भी रूपानंद जी की उनसे चर्चा हुई थी बिहारी जी को न ले जाने के लिए। तो रानी उनसे इतनी तो परिचित थी कि ये एक तेजस्वी सेवक है बिहारी जी महाराज का। रानी से उनकी बात हुई और रानी से उनसे प्रार्थना की कि ऐसा ऐसा विषय है, बिहारी जी महाराज वृंदावन की निधि है, इन्हें वृंदावन के लिए हमें दीजिए। संयोग ऐसा था कि रानी ठाकुर को ले तो आई पर उनके मन में भी इस बात का भाव था
कि मेरे अकारण हट के वजह से और बिहारी जी महाराज का वृंदावन छूटने का अपराध हो गया। तो जब ये विषय हुआ तो महाराज से बात करके उन्होंने बिहारी जी महाराज को सहर्ष रूपानंद जी को सौंपा। अब यहाँ से अगला प्रश्न ये था कि भरतपुर महाराज की शर्त लगी हुई थी कि बिहारी जी को वहां से लाके भरतपुर विराजमान करना है। ये एक ऐसी शर्त थी जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार करना संभव नहीं था। रूपानंद जी ने रास्ता बदला और इस समूह के अपने समूह को उन्होंने सरमथुरा, बाड़ी, राजाखेड़ा, शमशाबाद इस वाले रास्ते से लेके आगरे से पहले यमुना पार की और वहां से सादाबाद, महावन वगैरह के रास्ते होते हुए अंत में माट और केशी घाट पर बिहारी जी महाराज को वृंदावन ले आए। वृंदावन ला करके उन्होंने निधवन में बिहारी जी को विराजमान किया। जब भरतपुर इस बात का समाचार पहुंचा तो राजा रतन सिंह जी का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था और उन्होंने अपनी फौजी टुकड़ी के साथ वृंदावन आकर के कालीधे में अपना डेरा जमाया। कालीधे के पास उन्होंने अपना डेरा जमाया। वार्ता हुई, रूपानंद जी स्वयं गए, राजा को बहुत समझाया कि मैं आपके द्वार पर आजीवन चाकरी करने को तैयार हूँ, परंतु बिहारी जी महाराज को वृंदावन से अलग मत कीजिए। राजा माने नहीं। अंत में रूपानंद जी ने राजा से कहा कि ठीक है, आप नहीं मानते हैं तो एक बात, आप मेरे प्राण ले लीजिए, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। कई प्रकार की बातें मन में थी। अंत में रूपानंद जी ने बहुत सारी बातचीत के बाद ये कहा कि ठीक है, आप मैं रहूं ना रहूं, मेरे आप प्राण ले लो, लेकिन मुझे एक रसायन विद्या आती है, सोना बनाना जानता हूं मैं पारे से, आप मुझसे वो सीख लें और फिर आपकी जो राजी है वो करते रहें। राजा उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गया। वहाँ एक शिविर के अंदर रूपानंद जी के साथ राजा था, तो वहीं कहते हैं कि रूपानंद जी ने राजा का प्राणांत कर दिया। बाद में जब सैनिकों को ये सब ध्यान आया कि राजा के संग ये घटना हो गई तो रूपानंद जी उनके साथ लड़े, युद्ध हुआ, रूपानंद जी पे आक्रमण किया और 2 दिन तक ये सब संघर्ष गोस्वामी समाज का और भरतपुर के सैनिकों के बीच चलता रहा। अंत में रूपानंद जी का शरीर शांत हुआ और शरीर शांत क्या हुआ, उन्हें पकड़ लिया गया और पकड़ के हाथी के पैर से बांध के कहते हैं कि वृंदावन में घुमाया गया, घसीटा गया। वर्तमान में जो विद्यापीठ स्कूल है उसके सामने की साइड में उनका वहीं आकर के देहावसान हुआ और वहीं उनकी समाधि पहले बनी हुई थी, जिसकी चर्चा डॉक्टर गोपाल दत्त जी ने अपने शोध प्रबंध में किए। रूपानंद जी के निकुंज गमन के बाद जो भरतपुर का इतिहास लिखने वाले हैं कानून को, उन्होंने लिखा है कि ये जो सूचना थी उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद पत्र तैयार होकर के लिखा गया कि राजा नहीं रहे और तब भरतपुर पहुंचे। ये जो बीच के 2 दिन है, राजा की मृत्यु 8 तारीख को ही, पत्र 10 तारीख को लिखा गया, 11 को भरतपुर पहुंचा। ये जो बीच के 2 दिन है, ये रूपानंद जी और उनके साथियों और राजा की जो टुकड़ी थी उसके बीच में आपसी संघर्ष में बीता। अन्यथा भरतपुर इतनी दूर नहीं है कि कोई पैदल भी दौड़ा देते तो एक दिन में वो भरतपुर पहुंच जाता वृंदावन से, परंतु वो हुआ नहीं। पहले उन्होंने यही तय किया कि पहले राजा का बदला लेंगे, फिर सूचना भेजेंगे। और बाद में भरतपुर की रानी हंसिया, जब उनके सामने ये समाचार पहुंचा और महारानी हंसिया परिवार से श्री बिहारी जी महाराज की अपने मायके से ही बिहारी जी के भक्त थे, जुड़े हुए थे, तो महारानी हंसिया ने फिर कहा कि जो होना था वो हो गया, हम भी बिहारी जी का वृंदावन छुड़ाने का अपयश है उसे नहीं लेना चाहते और इसलिए बिहारी जी वहीं रहेंगे और सेना को आदेश दिया तुम सब लौट आओ। ये दूसरा अवसर था जब गोस्वामियों ने जान पर खेल करके श्री बिहारी जी महाराज की रक्षा की और उन्हें पुनः वृंदावन में विराजमान किया। दुर्भाग्य से आज फिर सत्ता के मद में मदमाता होकर के वर्तमान शासन ये समझता है कि ये मंदिर सामान्य मंदिर है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहारी जी महाराज का मंदिर हो, चाहे राधा वल्लभ लाल का मंदिर हो, चाहे चैतन्य संप्रदाय के मंदिर हो, ये कोई हनुमान जी के मंदिर नहीं है, ये कोई महादेव जी के मंदिर जैसे नहीं है जहाँ लोग 24 घंटे जाते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब चलता रहता है। ये सब भक्ति के आचार्यों की भावना के अनुसार चलने वाले हैं। स्वामी हरिदास जी की जो उपासना की विशेष दृष्टि है, स्वामी जी की परंपरा में चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, सब उसके अनुसार साधना कर। बिहारी जी महाराज का ऐसा अकेला मंदिर है जिस मंदिर में मंगला का विधान नहीं है। हमारी भावना यह है कि बिहारी जी रात्रि में निधवन चले जाते हैं, नित्य विहार में लीन रहते हैं, प्रातःकाल लौट के शयन करते हैं। तो ये नियम है कि जब तक सवा प्रहर दिन न आ जाए तब तक बिहारी जी महाराज को जगाना नहीं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह भीड़ प्रचंड हुई और उस सबको देखते हुए जो पहले दर्शन मुश्किल से 2.5 या 3 घंटे बिहारी जी महाराज के खुलते थे, आज वो 4 घंटे खुल रहे हैं। जो संभव है, आने वाले भी बिहारी जी के भक्त हैं, ये बात हम भी समझते। समय के साथ कुछ चीजें परिवर्तित होती हैं, ये प्रकृत है, स्वाभाविक, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मूल उपासना की भावना उसको ही दरकिनार करके और चाहे जो कर दे। आज सरकार कह रही है कि ऐसा ट्रस्ट बनेगा जिसमें 3 व्यापारी लोग होंगे, जिसमें कुछ साधु संत होंगे, जिसमें कुछ भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग होंगे। वो क्या करेंगे? उन्हें सेवा की क्या समझ है?
सरकार का उद्देश्य अगर बिहारी जी महाराज की सेवा को ठीक चलाना होता तो वो ये सब नहीं करती, क्योंकि बिहारी जी महाराज की सेवा का एकमात्र मार्ग यदि कोई है तो वही मार्ग है जो स्वामी हरदास जी महाराज के द्वारा प्रवर्तित है, उनके द्वारा चलाया गया है, उनके द्वारा पोषित है और उस परंपरा का यहाँ पालन होता है। अलग तरह की व्यवस्था है सेवा की, पूरे दिन की परिकल्पना अलग है और ये हमने नहीं बनाई। बिहारी जी महाराज की जो 3 समय की सेवा का प्रावधान है, इसका आधार भी बिहारी जी महाराज स्वामी हरदास जी की जो वाणी है उसके लिमाल में उसके बीच सुरक्षित हैं। ये 24 घंटे की जो सेवा है, हमारे यहाँ अष्टयाम सेवा का विधान नहीं है, हमारे यहाँ 3 आरती की और 5 भोग की सेवा है। ये जो सेवा है, ये सेवा एक अलग भाव भूमि की सेवा है। बिहारी जी महाराज को लाड़ लड़ाने की, हमारे यहाँ पर्दा की सेवा है। हमारे यहाँ राधा रानी का विग्रह नहीं है तो उसकी एक अलग धारणा है। हमारे यहाँ बिहारी जी महाराज के ही स्वरूप में श्यामा श्याम दोनों का श्रृंगार होता है। राधा रानी की गद्दी अनेक स्थानों पर है। राधा वल्लभ जी में भी राधा रानी की गादी सेवा है, राधा रमण जी में भी राधा रानी की गादी सेवा है, लेकिन बिहारी जी में उसको अंगभूता के रूप में ग्रहण किया। बिहारी जी की पाग एक और बनती है, दाहिनी ओर पाग बनती है, बाईं ओर बिहारी जी महाराज के मांग बनती है। पाग पुरुष का श्रृंगार है और मांग स्त्री का श्रृंगार। बिहारी जी का जो श्रृंगार है, श्रृंगार की विधि है, उपासना है, वो सारा बिल्कुल स्वामी जी के द्वारा जो प्रवर्तित भाव है उसी भाव में विकसित हुआ है। सरकार ये सब नहीं समझती, क्योंकि सरकार जानती नहीं है कि ये क्या है। उसने किसी से पूछा ही नहीं है। उसने खाना पूर्ति करने के लिए जो कल्पित बोर्ड किया है, जो एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया है न्यास बनाने, उसमें 2 गोस्वामी रहेंगे। क्या रहेंगे? अरे जिन्हें सेवा करनी है उन्हीं का पूरा न्यास होना चाहिए। आप प्रबंध करना है तो बाकी व्यवस्था आप करो, वो आपका है। उसके लिए कहीं मैंने उसमें न कॉरिडोर में कहीं व्यवस्था में कहीं असहयोग किया। और हम पहले दिन से सब गोस्वामी स्वरूप कह रहे हैं कि कॉरिडोर आप बनाइए, हम कब मने कर रहे हैं। जो आपका विधान बनता है, जो जिसका मुआवजा बनता है उसे देखिए। कॉरिडोर के बाद मंदिर, और मुझे तो लगा कि उसके बाद लोगों की योजनाओं के अगले चरण भी बाकी हैं जिसमें बाकी वृंदावन की भी सुरक्षा नहीं है। आप कॉरिडोर बनाएंगे, जो भीड़ इकट्ठी होगी उस भीड़ को वृंदावन के शहर में प्रवेश करने की अनुमति देंगे कि नहीं देंगे? वो बाजार में जाएगी कि नहीं जाएगी? और जाएगी तो वृंदावन का कोई बाजार 10 फुट से 15 फुट से ज्यादा चौड़ा नहीं है। इन बाजारों का क्या करने वाले हैं? क्या अगले 10 वर्ष में पूरे वृंदावन पर बुलडोजर चलेगा? आप वृंदावन की हत्या की नींव रख रहे हैं। कॉरिडोर बना के आपको लगता है लाभ होगा? वृंदावन व्यापार का केंद्र नहीं है, उपासना का केंद्र है। मुगलों के टाइम में वृंदावन का नाम मोमिनाबाद किया था, यानी बाबाजियों की बस्ती, साधुओं की प्रधानता थी, यहाँ उनकी बस्ती थी। आज आप इसे सेठों की बस्ती में बदल रहे हैं। आप सोचिए क्या कर रहे हैं। एक और हम कहते हैं हम वो सरकार है जो हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, और हमें हमारे हिंदुत्व की समझ का खाली इतना है कि हमने बस नाम के लिए हिंदुत्व सीख लिया। हिंदुत्व के अंदर जो भिन्न भिन्न दर्शनों की, भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों की, भिन्न भिन्न साधना मार्गों की जो विलक्षणताएं, हम उनको विचार करने के लिए ही तैयार नहीं। हमें खाली इतना मालूम है कि हम हिंदू हैं, और हम हिंदू भी कैसे हैं। राम अयोध्या गए तो जय श्री राम बोल दिया, मथुरा गए तो जय श्री कृष्ण बोल दिया, काशी गए तो ओम नमः शिवाय बोल दिया। नाम शिव है, न कृष्ण है, न राम है। हमारी किसी में श्रद्धा है क्या? हमें केवल राजनीति करनी है। ऐसा संदेश इस देश में सामान्य जन को और दुनिया को नहीं जाए। बहुत सारे राज्य का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और उसमें हमारे जो देश की संस्कृति है, उसकी जो विविधता है, और विविधता में जो एकता है, उस तत्व को ध्यान में रख करके वृंदावन के बिहारी जी ही नहीं, किसी भी इस मंदिर को छेड़ने से पहले उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है, और उसकी रक्षा करना वही इसका सौंदर्य है। ये वृंदावन में केवल मंदिर इसलिए नहीं है कि ये मंदिर है, मंदिर इसलिए नहीं है कि ये मंदिर है, बल्कि ये उपासना की एक विशेष उपासना का है। समय के साथ चीजें अपने मूल रूप से भटक जाती हैं, उनको मूल रूप में लाकर अवस्थित करने की चिंता करना, इसमें अगर आप सहयोग करते तो वृंदावन और वृंदावनवासी सब आपके आभारी होते। धंधा तो आप कहीं भी कर सकते हैं, कौन मना कर रहा? धंधे के लिए सारी दुनिया पड़ी और कर ही रहे। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का काम भारत सरकार और भारत के लोग हम सब मिलकर कर ही रहे कहीं ना कहीं। परंतु कम से कम उपासना को तो धंधे में मत बदलिए। तीर्थों को, साधना स्थलों को, इनको तो मत बाजार बनाइए। आपको लगता है इन्हें बाजार बनाने से भारत महाशक्ति बन जाएगा? क्षमा करिए, ये भारत की आत्मा का जागरण है, ये आत्मा के जागरण की भूमि है, उसे पोषित करने की भूमि है। मेरी आपसे, उस सरकार में बैठे तमाम लोगों से, और माननीय मोदी जी से, और माननीय योगी जी से, स्वयं धर्म क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं,
सत्ता में रहते हुए भी। सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार जरा हृदय पे हाथ रखकर ये सोचें कि हम जिस बिहारी जी के मंदिर को हाथ लगाने जा रहे हैं, क्या उसकी उपासना पद्धति की हमें कुछ समझ है? क्या हम स्वामी हरदास जी की उस मूल भावना की रक्षा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम हमारे संकल्प की परिधि में वो आता है? और यदि नहीं आता है तो मेरा आपको आग्रह है कि आप उसे विचार करिए, अपनी इस व्यवस्था का अंग बनाइए। अगर आपके प्रयास से विकास के नाम पर मूल वस्तु नष्ट हो गई तो काय का विकास हुआ? हमने गांव का विकास किया और गांव अगर कस्बे में बदल गया है, वो गांव ही नहीं रहा, तो आपने गांव की मृत्यु की है, गांव का विकास नहीं। प्रभु, ये विकास, ये भारत के स्वरूप का, भारत की आत्मा का दलन है, उसकी हत्या है। आप एक विषय की आत्मा को समझें, मेरी निवेदन है, मेरा प्रार्थना है, उसे आत्मा को समझें, आत्मा को समझ करके उसके अनुसार योजना बनाएं, मूल स्वरूप को सुरक्षित रखें, उपासना की भावना और परंपरा को सुरक्षित रखें, और उसके बाद जो आवश्यक है उतना करें। आज वृंदावन में आपने इतने कॉलोनियाँ काट दी, मैं कहता हूँ अगर इतने एरिया को घेर करके आपने ये सपना देखा होता कि वृंदावन के चारों तरफ 5 किलोमीटर तक केवल पेड़ लगेंगे, कोई निर्माण अलग से नहीं करेंगे, तो वृंदावन वृक्षों के द्वारा घिरा हुआ वृंदावन ही इतना दर्शनीय होता कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहती। आज आप जंगलों को सब उड़ा जा रहे हैं, काटे चले जा रहे हैं, पूरा ब्रज, पूरे मथुरा जिले के ब्रज मंडल पर मुसीबत है। यमुना जी हाथ लगाने लायक जल नहीं रह गया है, आपके पास उसके लिए कोई चिंता नहीं है। जिस यमुना की वजह से वृंदावन की पहचान है, आज वो यमुना बेचारी आचमन के योग्य नहीं बची है, पर उसका नाम आपकी इस कॉरिडोर में नहीं है, क्योंकि यमुना व्यापार नहीं देगी। आप वृंदावन की जमीनों के जो भाव आज हो गए हैं, आप वृंदावन की जमीनों के भावों का आनंद ले रहे हैं, उसमें से नोट कमा रहे। ये मातृभूमि है, ये मातृभूमि नहीं है, ये भूमि का टुकड़ा भर नहीं है, ये उससे ज़्यादा है। ये संतों की भूमि है। ठाकुर ने इसको अपना निज धाम कहा है। ठाकुर ने कहा कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, और आप हैं कि उस वृंदावन को ही नष्ट करने में लग रहे हैं जो ठाकुर का अपना घर है। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य